चमत्कार मंत्र की शक्ति भगवान की भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब ध्यान करते हैं और ध्यान और कुंडली जागरण की दिशा में प्रयास करते हैं और कोई शक्ति को जो ब्रह्मांड में है उसको जागृत करने की कोशिश करते हैं, तो जागृत की हुई शक्ति व्यक्ति के चेतनता के साथ, व्यक्ति की आत्मा के साथ जुड़ जाती है। इसको जरा ध्यान से सुनिए। जब कोई व्यक्ति मंत्र जाप के द्वारा, ध्यान के द्वारा और जाप के द्वारा कोई मंत्र की शक्ति को या कोई आत्मिक शक्ति को जगाता है, तो जब जगाता है तो उसकी ब्रह्मांड में जो शक्ति होती है वह मंत्र की शक्ति से व्यक्ति की आत्मिक शक्ति, चेतनता शक्ति, उसकी आत्मा की शक्ति उससे जुड़ जाती है। जुड़ जाने के बाद वो जो भी काम करने की कोशिश करता है और जो भी मंत्र जाप करता है, ध्यान करता है, उससे ब्रह्मांड की ऊर्जा पूरी की पूरी उसके शरीर से जुड़ जाती है। ब्रह्मांड की ऊर्जा जुड़ जाने की वजह से उसके जो शब्द होते हैं, उसकी जो आत्मा होती है, उसकी जो चेतनता होती है, उसकी जो बोली होती है, उसकी जो आंखों से देखने वाली दृष्टि होती है, उसके जो सहस्त्रार के अंदर, जो चक्र के अंदर जो ऊर्जा होती है, आज्ञा चक्र के अंदर ऊर्जा होती है, वह ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा से, ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी से उसकी ऊर्जा पूरी की पूरी जुड़ जाती है। जैसे आप समझिए कि कोई व्यक्ति है, उसके अंदर इतनी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ गई कि वो अपनी आंखों से जब देखता है तो सामने वाला जो भी व्यक्ति होता है वह उसकी बातें ही सुनता है। तो उसको ब्रह्मांड की ऊर्जा उसकी आंखों की ऊर्जा के अंदर आई, आंखों की ऊर्जा आज्ञा चक्र के अंदर आई, उससे सामने वाला जो भी व्यक्ति है या जो भी जानवर है या जो भी सामने व्यक्ति है, उसको वह उसके कहे अनुसार कृत्य करता है। जैसे आपने देखा होगा भगवान बुद्ध थे। भगवान बुद्ध का एक जगह पे कहा गया है कि भगवान बुद्ध के सामने कोई शेर आके खड़ा हो गया और शेर उनको खाने वाला था, लेकिन भगवान बुद्ध ने उसकी तरफ देखा, शेर ने भगवान बुद्ध की तरफ देखा, शेर शांत हो गया और थोड़ी देर बाद वो बैठा और बैठ के चला गया। तो जो ब्रह्मांड की ऊर्जा थी वह भगवान बुद्ध के अंदर आई, भगवान बुद्ध की दोनों आंखों के बीच में आई, आज्ञा चक्र में आई। वहाँ से वह ऊर्जा शेर की आंखों की तरफ गई और शेर के मन को उसने शांत किया और शेर की भूख खत्म हो गई और शेर वहाँ से चला गया। तो जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, ब्रह्मांड की ऊर्जा है, वो व्यक्ति की ऊर्जा से जुड़ती है। व्यक्ति की ऊर्जा जप से जुड़े, ध्यान से जुड़े, मंत्र जाप से जुड़े, किसी भी तरह से जुड़े, तो वह ब्रह्मांड की ऊर्जा व्यक्ति की ऊर्जा से जुड़ जाती है। तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड की शक्ति के साथ काम करने लगती है। कोई साधक है, जो साधक ध्यान करता है, मंत्र जाप करता है, कितनी बार साधक ऐसा सोचते हैं कि हम इतना ध्यान करते, मंत्र जाप करते हैं तो भी दुखी है। तो ये चीज़ के अंदर कितने ही साधक हैं वो ऐसा सोचते हैं कि वो इतना मंत्र जाप करते, ध्यान करते हैं, फिर भी वो दुखी है या आर्थिक तकलीफ उठाते हैं। तो ये समझिए कि भक्ति मार्ग के अंदर जब आप परमात्मा को खोजने के लिए निकलते हैं, आत्मा को खोजने के निकलते हैं, तो भगवान आपसे काफ़ी परीक्षा लेता है, काफ़ी आपको दुख तकलीफ होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर ब्रह्मांडीय ऊर्जा बढ़ रही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर ऊर्जा बढ़ रही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। आत्मा की शक्ति, चेतना की शक्ति वो अलग है। और जो लोग भौतिक जगत में जो चीज़ चाहते हैं, अगर उस चीज़ के लिए वह भगवान की उपासना करते हैं या परमात्मा की उपासना करते हैं या ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उनकी इच्छाएं भी पूरी होती है। लेकिन वह इच्छा जब ख़त्म हो जाती है तो वही का वही उनका रूटीन है। लेकिन जैसे जिनकी ये इच्छा होती है कि हाँ ये मेरा काम पूरा हो जाए, तो अगर कोई मंत्र जाप करता है, ध्यान करता है,
या जाप करता है और ब्रह्मांड की ऊर्जा से अपनी ऊर्जा को जोड़ता है, तो उसकी वो भौतिक इच्छा पूरी होती है। कोई भी चीज़ है उसके अंदर व्यक्ति का खुद का जो भी काम होता है वह मंत्र जाप ध्यान से पूरा होता है, लेकिन उसकी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़नी जरूरी है। उसकी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ती है, वही ध्यान है, वही जाप है, वही मंत्र जाप है, वही तंत्र साधना है। हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।